एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें निकालना है कि ये जो गिवन कंडीशन है वो एपी है या नहीं है। यदि है तो हमें उसकी और 3 टर्म्स निकालना है। तो एपी है या नहीं है फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना पड़ेगा। यदि हमारे पास कोई एपी A1, A2, A3, A4 है तो ये एपी है या नहीं है फाइंड आउट करने के लिए क्या कि हम निकालेंगे डी। A2 माइनस A1 एक बार चेक करेंगे, अगेन डी चेक करेंगे A3 माइनस A2 के लिए, अगेन एक बार और डी चेक कर सकते A4 माइनस A3 के लिए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता है, एक जैसा आता है, इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है तो एपी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहां देखेंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 है ना। ठीक है, तो एपी है या नहीं है देखने से भी पता लग जाता है। हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सॉल्व, सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है एज इट इज लिखना है। गिवन कंडीशन है 2 4 8 16 डैश डैश डैश। क्लियर है। नाउ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इसे हम A1 मान ले, इसे A2 मान ले, A3 मान ले, A4 मान ले। एपी हो या ना हो लेकिन एक सीरीज है तो A1 A2 A3 मान लेते हैं। नाउ क्या D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1 होता है तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास A2 हमारे पास 4 है माइनस 2 तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना 2। क्लियर है। अगेन निकालेंगे, अगेन एक बार और कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है क्या A3 माइनस A2 तो D इज इक्वल टू A3 की प्लेस पर कितना 8 माइनस A2 की प्लेस पर 4 तो D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4। अब यही हमें पता लग गया कि इट इज नॉट एपी। वाई? बिकॉज दोनों कॉमन डिफरेंस निकालने पर हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है तो ये एपी नहीं है। तो हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, hence it is not form an AP, मतलब ये AP नहीं है। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।